हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन कि क्या कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में यूज होता है या फिर कलेक्टिव नाउन प्लूरल में यूज होता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन दे रखा है तो उसके साथ में हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर लगानी चाहिए या प्लूरल लगानी चाहिए। तो चलो इसी पॉइंट को लेकर के आज डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है ये होता क्या है, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कई सारे कॉमन नाउन होते हैं। बहुत सारे कॉमन नाउन्स को मिला करके एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को ही हम एक नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के अंदर बहुत सारे नाउन होते हैं जो कि कॉमन नाउन होंगे। अब किसी सेंटेंस में अगर कोई कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है तो उसे हमें सिंगुलर में यूज करना है या प्लूरल में, डिपेंड करता है कि उसको यूज किस तरीके से किया गया है। ये वन साइडेड यूज नहीं हो सकता कि सिंपल सा बोल दो कि ये सिंगुलर में यूज होगा या प्लूरल में। ये दोनों में यूज हो सकता है। कोई भी कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, उसके साथ प्लूरल भी आ सकती है, उसके साथ प्रोनाउन सिंगुलर भी आ सकता है और उसके साथ प्रोनाउन प्लूरल भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि उस नाउन को आपने यूज कैसे किया है। ठीक है, तो सर किस तरीके से यूज किया जाता है बता दीजिए जरा। कि अगर आपने किसी भी कलेक्टिव नाउन को एक साथ यूज किया है, मतलब एक साथ, जिसको हम बोलते हैं यूनिट में, यहां पे लिख लेना कि अगर आपने किसी भी कलेक्टिव नाउन को यूनिट में यूज किया है, यूनिट का मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ, ठीक है, तब तो वो माना जाएगा सिंगुलर। कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। और अगर आपने उसी कलेक्टिव नाउन को डिवाइड कर दिया है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यहां पर लिख लेना डिवाइडेड। अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन है और वो डिवाइड हो चुका है, कई भागों में बंट चुका है, तो वो हो जाएगा प्लूरल, क्योंकि कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका, तो हम उसको कहां यूज करेंगे? प्लूरल में। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने किसी भी कलेक्टिव नाउन को यूनिट में यूज किया है, मतलब एक साथ, यहां पर लिख लेना एक साथ, एक साथ मतलब इकट्ठा, ठीक है, सिंगुलर होगा। और अगर आपने उसको डिवाइड करके यूज कर दिया है, मतलब विभाजित, यहां पे लिख लेना विभाजित, डिवाइड कर दिया है, तो वो हो जाएगा प्लूरल। अब बात करते हैं कि इसके साथ में आपको वर्ब कैसी लगानी है। देखो, अगर नाउन है हमारा यूनिट में यूज हो रहा है तो वो सिंगुलर होगा, तो इसके साथ में जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी कैसी यूज की जाएगी? सिंगुलर। ठीक है, इसके साथ में अगर आपको वर्ब लगानी है तो कैसी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। और यहां पर अगर आपको वर्ब लगानी हो तो कैसी लगाएंगे? यहां पर अगर इसको डिवाइड करके यूज किया गया तो इसके साथ में जो वर्ब यूज करी जाएगी वो कैसी यूज की जाएगी? प्लूरल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोनाउन की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो क्वेश्चन बनता है वर्ब का और एक बनता है प्रोनाउन का, तो दोनों चीज समझ लो एक साथ में। अभी एग्जांपल से समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कलेक्टिव नाउन मिल रहा है और उस कलेक्टिव नाउन को आपने यूनिट में यूज किया है, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और जो प्रोनाउन होता है यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव, अपना की इंग्लिश, किसी चीज पे अपना पजेशन दिखाते हैं, तो वहां पर दो ऑप्शन मिल सकती है आपको, इट्स और देयर। तो बताओ दोनों में से क्या आना चाहिए? देखो, देयर तो प्लूरल होता है, इट्स सिंगुलर होता है, तो वहां पर क्या यूज होगा? इट्स। अगर यहां पर दोनों ऑप्शन हो आपके पास प्रोनाउन में तो क्या यूज करेंगे? मान लो यहां पर इट्स भी दे रखा है और देयर भी, तो इन दोनों में से क्या आना चाहिए? देयर आना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल में यूज हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू, या इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पर वैसे ही समझा देता हूं। ठीक है, जैसे एक कलेक्टिव नाउन ले लिया हमने, ज्यूरी। ठीक है, डिटेल में मैं समझा देता हूं। ज्यूरी का मतलब होता है जो जज होते हैं, जजों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। तो ये भी अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। अब इसके साथ में वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए या प्लूरल, तो डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने इस नाउन को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो इसमें 5 जज हैं, यहां पर लिख देता हूं 5 जज है, एक जज ये रहा, ठीक है, ये 5 जज हो गए। और इन 5 जज को मैंने यूज किया एक सेंटेंस में। जैसे मान लो इन 2 जज ने कोई निर्णय लिया, कोई भी डिसीजन लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस मुजरिम को फांसी होनी चाहिए। यहां इन 2 जज ने कहा कि इस मुजरिम को फांसी नहीं होनी चाहिए। इसने कहा कि जैसा आप लोगों का डिसीजन होगा वैसा मैं मान लूंगा, इसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो यहां पर ये सारे के सारे जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, वो कैसे हैं? डिवाइडेड हैं या एक साथ यूज हो रहे हैं? सब के सब डिवाइडेड है। कैसे हैं? डिवाइडेड है। जब ये डिवाइडेड है तो इनके साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। और इनके साथ में जो प्रोनाउन होगा वो कैसा आएगा? देयर।
क्लियर हुआ। अगर यहीं पर मैंने फिर से कहा कि भाई एक ग्रुप है जूरी और दूसरे दिन इनका डिसीजन देने का जब वक्त आया तो इनमें से क्या हुआ, ये सारे के सारे जज हैं और इनका एक डिसीजन इनके पास पेंडिंग है, तो उन्होंने कहा, रात भर डिस्कशन किया तो इन सब ने कहा कि नहीं नहीं इस मुजरिम को फांसी होनी चाहिए, सब लोगों ने कहा कि फांसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सारे के सारे मेंबर जो हैं वो एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए, यूनिट में यूज हो रहे हैं। तो अब इसके साथ में जो वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी, सिंगुलर, और इसके साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, इट्स आएगा। कैसा आएगा, इट्स आएगा। तो ये तो इसका फिजिकल एग्जांपल है, मतलब एक समझाने के लिए। अब इसका एक ग्रामेटिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। देखिए यहां एक एग्जांपल मैंने लिखा, द ज्यूरी वॉज ऑब्लिक वर डिवाइडेड इन इट्स ऑब्लिक देयर ओपिनियन। ठीक है, एक सेंटेंस लिख दिया, द ज्यूरी, जजों का जो समूह है ज्यूरी, वॉज ऑब्लिक वर, यहां पर मैंने वर्ब लगा दी, डिवाइडेड इन इट्स ऑब्लिक देयर, वो अपने अपने ओपिनियन में क्या थे, डिवाइड हो चुके थे। कौन, ज्यूरी। अब ज्यूरी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और यहां पर आपको लगानी है वर्ब और प्रोनाउन। तो बताओ दोनों में से क्या आना चाहिए। इस पूरे सेंटेंस में आपको एक कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। कीवर्ड क्या है हमारा, डिवाइडेड। वो साफ साफ कह रहा है कि ज्यूरी को जो है डिवाइड कर दिया गया है। जब वो ज्यूरी मतलब पूरा का पूरा नाउन डिवाइड हो चुका है, साफ साफ एक सिंपल सा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ऐसा वर्ड लिखा होगा तब तो आप आसानी से पहचान लोगे। प्रॉब्लम आपको तब हो सकती है जब यहाँ डिवाइडेड की जगह कोई ऐसा वर्ड लिखा होगा जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेड लिखा हुआ है मतलब बट चुका है, तो यहाँ पे प्लूरल यूज हो जाएगा, यानी कि वर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, देयर। ठीक है, यहीं पे एक सेंटेंस और लिख दिया मैंने, द ज्यूरी was oblique were unanimous in its oblique their opinion। ठीक है, अब यहां पे फिर से मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए, वर्ब लगानी है, प्रोनाउन लगाना है। अब आपको फिर से ये वर्ड पहचाना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनएनिमस लिखा हुआ है। अब आपको अगर इस वर्ड का मतलब पता होगा तब तो आप इसको सही कर पाओगे कि यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए। अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है तो दोनों में से कुछ भी फिल नहीं कर पाओगे। तो चेक करके बता दो फटाफट यहाँ पे क्या आना चाहिए। ज्यूरी को जो है ये किया गया है अपने ओपिनियन में, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अनएनिमस का मतलब होता है एक मत होना। क्या मतलब होता है इसका, एक मत होना। अब सारे के सारे जो जज हैं, पूरा का पूरी ज्यूरी यानी कि पूरी की पूरी टीम जो है वो क्या हो गई है, अपने अपने मतों में एक मत हो गई है। ठीक है, अपने विचारों में एक मत, सबके विचार एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं तो ये यूनिट में यूज हो रहा है। अब जब ये यूनिट में यूज होगा तो ये सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कलेक्टिव नाउन को आप यूज कर सकते हो कि ये सिंगुलर में यूज होगा या प्लूरल में। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसको किस तरीके से यूज किया गया है। जैसे एक एग्जांपल और लिख दिया मैंने, द टीम इज ऑब्लिक आर स्टैंडिंग ऑन इट्स ऑब्लिक देयर प्लेसेस, ऐसे लिख दिया मैंने, प्लेसेस। ठीक है, द टीम इज ऑब्लिक आर स्टैंडिंग ऑन इट्स ऑब्लिक देयर प्लेसेस। अब आपको फिर से यहाँ पर वर्ब और प्रोनाउन फिल करना है, तो चेक करके बताओ फटाफट इन दोनों में से क्या आना चाहिए। यहाँ पर इज और आर में से क्या आना चाहिए। यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है टीम, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को किस तरीके से यूज किया जा रहा है ये आपको चेक करना है। तो देखो टीम जो है वो खड़ी हुई है कहां पर, अपने अपने स्थानों पर। सर अपने अपने स्थानों पर मतलब एक पूरी की पूरी टीम है, और टीम में बहुत सारे मेंबर हैं, और सारे के सारे मेंबर अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। तो सारे मेंबर की अपनी अपनी जगह मतलब अलग अलग जगह होगी, और हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये अलग अलग जगह है। आगे लिखा हुआ है प्लेसेस, नाउन जैसा लिखा हुआ उसको हम चेंज कर नहीं सकते। आगे लिखा हुआ प्लेसेस मतलब बहुत सारे प्लेस होंगे। जब बहुत सारे प्लेस होंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए, और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, तो ये भी फिर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। ठीक है, अगर यहीं पे इसको सिंगुलर में यूज करना होता, द टीम वॉज ऑब्लिक वर ऑर्डर्ड टू गो टू ऑपरेशन।
तो आप चेक करके बताओ इन दोनों में से। देखो इसमें आप प्रोनाउन नहीं लगाना, आपको सिर्फ वर्ब लगानी है। तो इस पूरे सेंटेंस वो क्या कह रहा है कि टीम को ऑर्डर दिया गया था किस काम के लिए, जाने के लिए। कहां पर जाने के लिए, ऑपरेशन पर जाने के लिए। तो जब टीम ऑपरेशन पर जाएगी तो क्या एक मेंबर जाएगा या 2 मेंबर जाएंगे या पूरी की पूरी टीम जाएगी? पूरी की पूरी टीम जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी टीम को ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर वॉज और वर में से क्या आना चाहिए बताओ? हाँ, अब पूरी की पूरी टीम को ऑर्डर दिया गया है तो क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा और यहाँ पर क्या आ रहा था, आर, यानी कि प्लूरल वर्ब। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर में यूज किया जाता है या प्लूरल में, वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था किसका, कलेक्टिव नाउन का। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया सा टॉपिक लेकर के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।